तो सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। अब उपचुनाव में पिंचा बनाम अनिल शर्मा का मुकाबला होना है। एक तरफ पिंचा किसी भी हालत में उपचुनाव जीतकर सरदार शहर में बीजेपी की वापसी कराना चाहेंगे, वहीं दूसरी तरफ कोशिश कांग्रेस की भी होगी कि हर हाल में जमीन को बचाया जाए। सहानुभूति के अलावा पिता के विरासत बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। इन सबसे अलग दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्यों होगा सरदार शहर का पूरा गणित, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले सरदार शहर के उपचुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इस टिकट के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर से उपचुनाव में सहानुभूति कार्ड खेला है। पिछले कई चुनावों में भी कांग्रेस ने परिजनों को टिकट देकर ही जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेताओं ने किसी दूसरे नाम पर विचार ही नहीं किया। सिंगल नाम राजस्थान से आलाकमान को भेजा गया और अनिल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। टिकट की विधिवत घोषणा हो गई। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे नेताओं का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जिन्होंने मेरे पे, पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से खरा उतरूंगा और पार्टी को बड़ी विजय दिलाऊंगा। हालांकि सरदार शहर के दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा सरदार शहर की राजनीति में नए नहीं हैं। अनिल शर्मा का राजनीतिक सफर 1995 से 2000 तक सरदार शहर नगर पालिका के चेयरमैन रहे। इसके बाद साल 2000 से लेकर साल 2018 तक सरदार शहर कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2018 से लेकर 2022 तक प्रदेश कांग्रेस के शहरी निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्हें गहलोत सरकार ने राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड यानी EWS का चेयरमैन बनाया और राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। साल 2022 में PCC सदस्य निर्वाचित हुए। इसके अलावा अनिल शर्मा राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अनिल शर्मा का मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक पिंचा से होगा। हालांकि जाट बाहुल्य सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी जाट उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि एक बार फिर से सहानुभूति कार्ड के जरिए वह चुनाव में जीत हासिल करेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार के शासनकाल में अब तक 7 उपचुनाव लड़ चुकी है, जिसमें से 5 में कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं एक बीजेपी और एक रालोपा ने जीती है। 5 सीटें सिटिंग MLA की मृत्यु से खाली हुई थी। हालांकि सहानुभूति की लहर ने पूरा काम किया। सुजानगढ़, सहाड़ा और वल्लभनगर में कांग्रेस ने दिवंगत विधायक के परिवार से टिकट दिया। यह तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती। वहीं 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। राजसमंद सीट पर बीजेपी ने किरण माहेश्वरी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत गई। वहीं धरियावाद में बीजेपी ने दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के परिवार से टिकट नहीं देकर खेत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने उपचुनाव जीता और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। अनिल शर्मा कल नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। दूसरी तरफ भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को जीतकर नई ऊर्जा हासिल करना चाहती है। जीत का दावा है। निश्चित तौर पर 4 साल का सरकार का कुकर्म, इस इलाके के साथ बेइंसाफी हुई है और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां यहाँ उड़ी है, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जीतेंगे। सहानुभूति राजतंत्र नहीं है जो राजा के बाद में पुत्र के राज तिलक कर दो। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सहानुभूति बिल्कुल नहीं रहती और वास्तव में जो सरकारें हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके किरदार है, उनके द्वारा किए गए कामों का आंकलन होता है। इस चुनाव को लेकर PCC चीफ का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर हार मान ली है। मुझे लगता है कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब चूरू से आते हैं और उनको चूरू में अब की बार बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले से ही तय कर लिया दिखता है कि भाई ये सरदार शहर की सीट खाली रखनी है जिससे वो शिफ्ट हो सकें। लेकिन न तो उनकी अब
पार पड़ेगी और न आगे आने वाले समय में 2023 में। सियासी पंडित मान रहे हैं कि इस सीट पर लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ही दलों का खेल बिगाड़ सकती है, लिहाजा मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।